वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करा रहे हैं और इसमें से अभी हम मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपना डीएलएड के सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का कर पाएंगे। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपको फटाफट से आपको खुद से भी ऐसे प्रश्न का आंसर करना है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। मान लेते हैं p एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। सम सम धनात्मक क्या होगा तो 2p हो जाएगा। ऑप्शन को कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि 2p एक सम धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए प्रश्न 2 में चलेंगे। प्रश्न 2 आपके सामने है कि देखिए यहाँ पर प्रश्न 2 है कि √12 का परिमीकरण गुणांक क्या होगा। यानी √12 है, इसका परिमीकरण गुणांक कैसे निकालेंगे तो रूट को पहले तोड़ेंगे रूट के अंदर से। तो 2 × 2 × 3 होगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब जब देखिए 2 यहाँ पर एक पेयर में है तो 1 2 निकल जाएगा, अंदर में कितना रहेगा √3। तो 2√3 हो जाएगा आंसर, जो किस में है? ऑप्शन डी में है 2√3। तो बिल्कुल सही है। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 और 72 का मौसो, एक होता है लौसो, एक होता है मौसो। लौसो एलसीएम, मौसो होता है एचसीएफ। अब को 18 और 72 का एचसीएफ निकालना है। दो तरीका है एचसीएफ निकालने का। एक तो आप भाग विधि से भी लगा सकते हैं। भाग विधि से कैसे होगा तो इसको आप जब करेंगे 18 चौके 72, यानी ये पूरा पूरा कट रहा है तो जिससे आप भागा लगाए हैं वही हो जाएगा इसका आंसर। तो 18 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। लेकिन अगर एक और तरीका है, हालांकि उस तरीके का आपको काम नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव है तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। फैक्टर विधि होता है तो ऐसे भी फैक्टर विधि में बनाया जा सकता है। 1 × 2 × 3 × 3। इसी तरह इसका 72 का निकालेंगे तो ऐसे भी एक बनेगा, लेकिन टाइम नहीं जाया करेंगे। चलेंगे चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है कि 0.13 का बार, बार ऐसे होता है, फोन में ऐसा नहीं हो रहा था इसलिए हमने बार लिख दिया है। इसका आंसर कौन होगा? देखिए इसके लिए सिंपल इसको, लेकिन आप अगर मेथड से बनाना चाहेंगे तो बहुत लंबा होगा। मेथड से भी हम किसी वीडियो में बना के आपको दे देंगे, लेकिन अभी आपको ट्रिक में जानना है क्योंकि आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। तो जहाँ भी जितना संख्या के बाद पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा नीचे में उतना 9 दे देंगे और देखेंगे कि बार कितना पर है। 2 पर बार है तो 2 9, 3 पर बार है तो 3 9। यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि रूट बोल रहा है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है और दोनों पर बार है तो हो जाएगा 13/99। अगर यही रह जाता कि पॉइंट के बाद 1 3 4 3 रहता तो क्या करते 134/999 करते, यानी जितना पर बार रहेगा उतना नीचे में ना होगा। तो 13/99 किस में है? ऑप्शन सी में है 13/99, जो सही आंसर है। चलेंगे हम पाँचवें प्रश्न में। पाँचवा प्रश्न है कि यदि P और दो अभाज्य संख्या है, P और Q दो अभाज्य, Q होगा P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है? यानी प्राइम नंबर जो खुद से और एक के अलावा किसी से नहीं कटे। तो पहला प्राइम 2 है, फिर 3 है, इन दोनों का मौसो यानी एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? ये दोनों प्राइम है तो 1 होगा। किसी भी संख्या, किसी भी अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। कैसे? तो आप यहाँ देख सकते हैं। मान लेते हैं 3 और 5 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो भाग विधि से 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बच जाएगा। फिर 2 को 3 से भाग लेंगे, 2 एकम 2, फिर 1 बच जाएगा, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 1 निकला। किसी भी प्राइम नंबर का जो एचसीएफ निकलेगा वो 1 होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे हम छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न है बिल्कुल ईजी है। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? देखिए प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती हो उसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यहाँ देखिए माइनस में 2 हो गया तो 1 होगा माइनस में, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 हो जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। चलेंगे उसके बाद हम सातवें प्रश्न में। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि त्रिभुज PQR में, देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं इसमें PQR, ठीक है। PQ बराबर है PR, यानी ये और ये बराबर है तो ये सामने वाला दोनों कोण भी बराबर होगा, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर होती है तो सामने के दोनों कोण बराबर होता है। तो इसमें बोल रहा है कि Q 40 डिग्री है या 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो कोण P यानी ये वाला कोण कितना होगा? तीनों कोण 180 डिग्री का होता है। ये 40 का है
क्यू 40 का है, आर भी 40 का है, तो 80 हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा 100 डिग्री। कौन पी कितना डिग्री का हो जाएगा 100 डिग्री का, जो ऑप्शन डी में है। यहाँ पे वाई नहीं होगा, वाई गलत लिखा गया है, तो ऑप्शन डी में 100 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम 8वें प्रश्न में, बिल्कुल आसान है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के में 3 कोण होता है, वो चाहे 3 कोण कोई भी हो, तीनों का मान कितना होता है, योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, जो ऑप्शन बी में बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे हम 9वें प्रश्न में। 9वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सम अभाज्य संख्या है। दुनिया में एक ही ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो 2 है। उसके बाद जितना भी अभाज्य को इंग्लिश में बुलाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जितना भी है वो सारा क्या है, वो सारा जो है सम नहीं है, विषम संख्या है। लेकिन 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। चलिए, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो खुद से कटे, जैसे 2 खुद से कटता है, ये 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर, जैसे 3, ये 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और बाकी किसी से भी नहीं कटेगा, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। या ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या का हाईएस्ट कितना गुणनखंड होता है, तो 2 होता है। किसी भी अभाज्य संख्या का अधिकतम गुणनखंड 2 होता है। चलिए, और भाज्य संख्या के लिए 2 से अधिक मिनिमम 3 गुणनखंड होना चाहिए। 10 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। मान लेते हैं ये बिंदु है, इससे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, 1 या फिर ऐसे 2 या फिर 0 या फिर अनंत। तो जब कोई भी बिंदु होता है उससे आप अनंत रेखाएं खींची जा सकते हैं। जैसे ये यहाँ बिंदु है तो यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, इससे आप अनंत रेखाएं खींचा जा सकता है। कौन, ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा सही। तो 10 प्रश्न हमारा सही हुआ है, यहाँ पर ख़त्म हुआ। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको 10 में से कितना मार्क्स आया। और आप डीएलएड की तैयारी के लिए आगे हमसे जुड़े रहें। आगे सीटेट की भी तैयारी हम कराते हैं, तो आप 120 प्लस स्कोर के लिए सीटेट के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।